उन्हीं के डिपार्टमेंट है, अलग है क्या? प्रकृति के द्वारा ये तो है ना, अष्टधा प्रकृति में ये आते, महातत्व, अहंकार, ये मन, ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ, ये सब प्रकृति का तो है। एकमात्र परांश भगवान का जो जीव है, जिसे माया में आसक्त होने के कारण जीव कहा गया, अन्यथा सब प्रकृति ही तो है। तुम जिसे जड़ प्रकृति में आसक्त करो, वो भी तो प्रकृति के अंतर्गत ही है। अष्टधा प्रकृति में यही है ना, मन, बुद्धि, अहंकार और 5 ज्ञानेंद्रियाँ। अब अगर उसको पूरा सब जोड़ते चले गए तो पंच महाभूत, पंच तन्मात्राएँ, पंच कर्मेंद्रियाँ, तो 24 तत्व, 27 तत्व, तत्वतः ये अष्टधा प्रकृति और जीव 2 विभाग हैं। एक है चिदानंद भगवान का अंश, बका सब प्रकृति है। ये जो मना खष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर सती, तो प्रकृति के ही प्रकृति में आकर्षित हो रहे। परमात्म तत्व भूल गया अपने को, अपने स्वरूप को, और प्रकृति को अपना स्वरूप मान लिया। बस यही अज्ञान छा गया। ये सब प्रकृति है तो ना, इसको अपना स्वरूप मान लिया। अंतःकरण को मैं मान लिया। मन मांगता है जो, वो मैं मांग रहा हूं। मन राजी तो मैं राजी, मन नाराज तो मैं नाराज, मन नहीं लगता तो मुझे नहीं अच्छा लगता। इतना तन्मय हो गए, इसे अज्ञान कहते हैं। अज्ञान के कारण अपने स्वरूप को भूल करके इसमें फंस गया। मन बुद्धि इसमें इतना तन्मय हो गया, और हम मन बुद्धि में तन्मय हो गए, जबकि हमारा उसका बहुत बीच में अंतर है। ऐसे जैसे यहाँ हम एक चुंबक बलशाली रख लें और इधर लोहे के पदार्थ डाल दें, बिल्कुल संयोग नहीं है, पर इसी के पर्दे में रखें तो इसी के हिलन-डुलन से वहाँ हिलन-डुलन शुरू हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? क्योंकि ये उसको चाह नहीं रहा कि हिले-डुले, ये तो अचाह है, ऐसे रख दो, लेकिन हरकत उसमें हो जाएगी, लोहे के प उनमें हरकत हो जाएगी। इसमें चाह नहीं है कि उसमें हरकत हो, पावर है, हरकत उसमें हो गई। आत्म तत्व का प्रकाश जो अंतःकरण है ना, उसमें पड़ रहा है, वो अचाह है, और उसको अज्ञान के कारण मैं स्वयं अपनी आत्मा मान लिया। मन को, बुद्धि को, चित्त को, अहंकार को, ज्ञान इंद्रियों को, जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध का हमें अनुभव कराते हैं। तो ये बात के कारण हमारी दुर्गति हो गई, हम फंस गए, बंधन में युक्त हो गए। हमारा जो स्वरूप है ना, अब चूंकि वो चैतन्य घन है, तो उसका उदाहरण कैसे दे? तो अकर्ता है वो, अचाह है वो अविनाशी है। जो मैं हूं ना, वो अचाह है, उसमें कोई चाह नहीं। अकर्ता है, उसमें कोई क्रिया नहीं। वो अविनाशी है, वो एक है, वो नित्य है, शाश्वत है। अब ये तो भूल गए। अब देखो ये लगता है कि मेरा, अगर हम पूछें आपका परिचय, तो आप अपना जन्म स्थान बताओगे, इस शरीर का परिचय बताओगे। आप परिचय अपना भूल चुके ला। शीशा में देखते हैं तो हम ये थोड़ी देखते हैं कि ये शरीर हमारा एक कपड़ा है, हम तो अलग है ना। नहीं, नहीं, हम ही, हमारी आँख, हमारी कान हो, और दिन में 100 बार शीशा देख के और अहंकार पुष्ट करते कि मैं यही हूँ। यही भूल हो गई है। उसी आत्म तत्व के प्रकाश से सारी हलचल हो रही है। जैसे वो फ़िल्म में देखने जाए ना, तो पीछे से वो फ़ोकस पर्दे पे पड़ता है, और पर्दे में कुछ नहीं, पर हाथी, घोड़ा, रेल, लड़ाई, झगड़ा, मित्रता, शत्रुता सब वो इसमें दिखाई दे रही है कुछ नहीं। ऐसे ही माया के त्रिगुणात्मिका पर्दे पर उस परमात्म तत्व का, सबकर परम प्रकाशक जो है, उसका प्रकाश पड़ रहा है, उसी से सब खेल हो रहा है। हो कुछ नहीं रहा है। पर्दे में गोली चल रही है क्या? मरा क्या कोई? 1-2 लाश मिली क्या पर्दे में? और हज़ारों मारे जा रहे हैं, खेल हो रहा है, पर्दे में हो रहा है ना, कुछ नहीं है, 0/0, ना कोई व्यक्ति है, ना कोई वस्तु, ना स्थान है, ना झगड़ा है, ना मित्रता है। उमा काहू मैं अनुभव पुला, सत हरि भजल, जगत सब सपना। समझ रहे ना? बिल ये बिना भजन के अज्ञान ले जाएगा, इसीलिए घूम के बात वही आ गई। भजन जितना नाम जप करोगे, तो मन बुद्धि पवित्र होंगे। तो अब जैसे जल पवित्र हो, तरंगायमान ना हो, निर्मल, तो हम अंदर क्या है देख लेंगे ना जल में। ऐसे ही हमारा जब हृदय पवित्र होगा, तो ये प्रकाश कौन दे रहा है, कहाँ से आ रहा है? वहाँ दृष्टि गई, जे वो सन्मुक्ता असली तभी मानी जाती है। ज्यों ही वो देखा कि अरे! ये सब कुछ तो प्रभु से हो रहा है, तो अब जो मैं अंतःकरण का था ना, वो लय हो गया उसमें। अब मैं नहीं रह गया। भक्ति में है तो प्रभु ही प्रभु रह गए, और ज्ञान में है तो शुद्ध आत्म स्वरूप में स्थित हो गया। अब देह भाव का जो मैं था ना, वो खत्म हो गया।